पूरा लेक्चर निकल गया ऐसे ही लग रहा है। ओके कोई नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो मैं नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। चलिए जितना होगा, आई थिंक हाफ एन आवर अभी बचा हुआ है, तो हाफ एन आवर का रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको फिर से मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई आपको, इसका इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब एक लास्ट बचा हुआ है, आई एन इक्वल्स टू सेक का पावर एन एक्स डी एक्स, ये बचा हुआ है। इसको कीजिए, तो एक बार ट्राई कीजिए तो खुद से। ये भी भाई मौसेरा भाई होगा किसका, इस कॉसेक टू द पावर एन एक्स का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और इजी होगा, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको निगेटिव साइन देखने को नहीं मिलेगा। सो इसका प्रोसेस उससे थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है भाई, क्योंकि आपको साइन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजल्ट भी कुछ इसी तरह का आना होगा इसका भी। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह का रिजल्ट साइन का आया है, साइन के रिडक्शन फॉर्मूले का जिस तरह का रिजल्ट आया है, उसी तरह का रिजल्ट कॉस का भी आया है। टेन का रिलेशन जिस तरह का आया है, उसी तरह का रिलेशन कॉट के साथ है। अब हम देखेंगे कि सेक के साथ जैसा या कॉसेक के साथ जैसा रिजल्ट आया था, वैसा ही कुछ रिजल्ट यहां पे देखने को मिलेगा। और इन सब में एक साइन का लोचा होगा भाई, जहां पर आपको साइन जो है, देखिए साइन का इंटीग्रेशन जो है निगेटिव होता है, इसलिए वहां पे रिजल्ट निगेटिव में आया था। कॉस का इंटीग्रेशन जो है वो पॉजिटिव में होता है, इसलिए वहां पे रिजल्ट पॉजिटिव में था, ठीक है भाई। टेन में टेन का जो, अगर हम टेन के बाद उसको रिड्यूस करते हैं सेक स्क्वायर एक्स में, तो उसका जो डिफरेंस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उसका भी दोनों वहां पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो वहां पे पॉजिटिव, लेकिन कॉट के साथ निगेटिव आ गया था। उसी तरह कॉसेक का निगेटिव आया था, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव के साथ आएगा। सो एक बार ट्राई कर लीजिए इसको, साथ साथ मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। सो देखिए इसको भी रिड्यूस करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज आई एन इक्वल्स टू सेक का पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, सेक के पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स को बाहर निकाल दिया, एक्स को बाहर निकाल दिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, जिसको बाहर निकाला उसका डिफरेंशिएशन एन माइनस टू हो गया, एन माइनस टू इंटीग्रेशन, ये पावर एन, एक और पावर रिड्यूस करेंगे तो सेक का पावर एन माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। और अब देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स में एक पावर ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो एन माइनस टू पावर ही रहने देते हैं। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो एक टेन एक्स को हमने एज इट इज रख दिया। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, तो एक टेन का पावर और रेज हो गया, तो टेन स्क्वायर एक्स हो गया और डी एक्स। नाउ वी कैन राइट दिस टेन एक्स इंटू सेक का पावर एन माइनस टू एक्स एक्स माइनस एन माइनस टू, यहां पर इसको हम सेक का पावर एन माइनस टू एक्स, और इस टेन स्क्वायर एक्स को हम अगेन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स लिख सकते हैं। नाउ टर्म्स को सेपरेट करते हैं, सो वी कैन राइट टेन एक्स इंटू सेक का पावर एन माइनस टू एक्स, एन माइनस टू माइनस ऑफ एन माइनस टू इंटू, ये देखिए अलग अलग कर देते हैं, तो ये सेक का पावर अगेन एन एक्स डी एक्स मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई ऑफ एन माइनस टू, एन माइनस टू, सॉरी एन माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है भाई, सेक का पावर। गुड अभिनव। अब यहाँ पे ये आई एन की वैल्यू मिला, अब इसको तो हम आई एन लिख सकते हैं भाई, एक बार और लिख सकते हैं, टेन एक्स इंटू सेक का पावर एन माइनस टू एक्स
माइनस ऑफ n माइनस टू इंटू ये आई एन हो गया और प्लस n माइनस टू टाइम्स ऑफ दिस इक्वल्स टू आई ऑफ n माइनस टू हो जाएगा। तो अब इस n माइनस आई एन को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n माइनस वन आई एन एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज 10x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस आई ऑफ n सॉरी n माइनस टू टाइम्स ऑफ आई ऑफ n माइनस टू। तो हमारा ये आई एन जो है ये मिला हमें 10x इंटू सेक का पावर n माइनस टू, सेक का पावर n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस टू एक्स अपॉन n माइनस वन प्लस n माइनस टू अपॉन n माइनस वन इंटू आई ऑफ n माइनस टू। सो ये हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिला भाई कि हमारा जो आई एन है वो मिला 10x इंटू सेक का पावर n माइनस टू एक्स अपॉन n प्लस n माइनस टू अपॉन n माइनस वन इंटू आई ऑफ n माइनस टू मिल गया। ओके, सभी लोग को समझ में आया? सभी लोग को क्लियर था कॉन्सेप्ट? अब मैं इस रिडक्शन फॉर्मूले के बेसिस पर एक क्वेश्चन पूछता हूं, रिप्लाई कीजिएगा आप लोग, आंसर कमेंट कीजिएगा उसका। देखिए, अगर आपको एक आईएन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि लेट आई एन इक्वल्स टू कॉट का पावर एन एक्स डी एक्स एंड दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आई जीरो प्लस आई वन प्लस टू टाइम्स ऑफ आई टू प्लस आई थ्री प्लस अप टू आई एट प्लस आई नाइन प्लस आई टेन आई ऑफ टेन, दिस इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू है बराबर है ए टाइम्स ऑफ म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू प्लस म्यू टू द पावर 3/3 प्लस अप टू म्यू टू द पावर 9/9 प्लस सी वेयर म्यू जो है वो कॉटेक्स के बराबर है, देन ए इक्वल्स टू, ए जो है ए की वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक इंटीग्रल टर्म हमने डिफाइन किया आई एन, उसको हमने लिखा कॉट का पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, और हमें आई जीरो प्लस आई वन प्लस टू टाइम्स ऑफ आई टू प्लस आई थ्री अप टू आई एट प्लस आई नाइन प्लस आई टेन, उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है ए टाइम्स ऑफ म्यू प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू प्लस म्यू क्यू बाई थ्री प्लस अप टू म्यू टू द पावर 9/9, वेयर म्यू जो है वो कॉटेक्स के बराबर है। सो आपको इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसी के साथ रिडक्शन फॉर्मूला फिनिश हुआ। ये ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन जेई मेन में रिजल्ट वगैरह पूछते हैं तो रिजल्ट हमने लिखवा दिया आपको। तब तक आप बनाइए, मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं। लास्ट ईयर का जेई का प्रॉब्लम देख सकते हैं हम लोग। उसी को कराते हैं, गुड आइडिया।
हाँ भाई, आंसर अभी तक आ जाना चाहिए था, अभी तक आया नहीं। अभिनव, कुंदन, प्रत्युष, आंसर कमेंट करो। रिडक्शन फॉर्मूले पर ही बनेगा। सभी लोग ट्राई तो कर रहे हैं ना? गुड। एलएन में आंसर आ रहा है आपका? नो नो, गलत है, गलत है, गलत आंसर है। कॉट का पावर एनएक्स है, प्रत्युष ध्यान रहे। और यहाँ पे लिखा है इस टर्म की जो वैल्यू I0 प्लस I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये एक्सप्रेशन I2 प्लस I3 प्लस अप टू I8 प्लस अलग है ये I9 I10 अलग किया हुआ है, इसकी वैल्यू A टाइम्स ऑफ कॉट के टर्म है। अभिनव, गुड अभिनव, अभिनव हैज गिवन करेक्ट आंसर। ओके, सो अभिनव ने सही आंसर दिया। देखिए भाई, हमने बोला था फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है हमें। मान लीजिए फॉर्मूला क्या था, यहां पे देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है वही IN की वैल्यू ये होती है माइनस ऑफ कॉट का पावर n-1 x अपॉन n-1। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दोनों प्लस में भी होता है, प्लस में होता है यहाँ पे। IN प्लस I ऑफ n-2 माइनस ऑफ कॉट का पावर n-1 x अपॉन n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए यहां पर n की वैल्यू 2 रखिए, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा I2 प्लस I0। I2 देखिए 2 से कम नहीं रख सकते हैं, 2 से कम अगर वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये नाराज हो जाएगा, क्योंकि I ऑफ -1 या -2, अगर हम 2 से कम वैल्यू रखेंगे तो I ऑफ निगेटिव आएगा। और हमने बोला है कि जितने भी रिडक्शन फॉर्मूले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए, यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर या होल नंबर के लिए भी, नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करेंगे भाई ये, ठीक है। तो I2 प्लस I0 की जो वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ कॉट का, हमने n की वैल्यू 2 रखा है तो कॉट x बाई 1 मिलेगा। अब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो I3 प्लस I1 मिलेगा हमें, I3 प्लस I1, और ये हो जाएगा माइनस I की वैल्यू 3 रखे हैं ना भाई, तो कॉट स्क्वायर x अपॉन 2 मिलेगा। I4 रखेंगे तो हमें I4 प्लस I2 मिलेगा, I4 प्लस I2, और ये मिलेगा कॉट का पावर 3x dx, 3x अपॉन 3 मिलेगा, dx बोल दिया हमने। 5 रखेंगे तो I5 प्लस I3 मिलेगा, और ये मिलेगा माइनस कॉट का पावर 4x अपॉन 4। उसी तरह 6 रखेंगे तो I6 प्लस I4 मिल जाएगा, I4, और ये मिलेगा माइनस कॉट का पावर 5x अपॉन 5। उसी तरह I ऑफ 7 रखेंगे, I7 प्लस I5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट का पावर 6x अपॉन 6। I ऑफ 8 रखेंगे तो I8 प्लस I ऑफ 6 मिलेगा, I ऑफ 6, और ये वैल्यू मिलेगा माइनस ऑफ कॉट का पावर 7x बाई 7। I ऑफ 9 रखेंगे, I9 प्लस I ऑफ 7, I ऑफ 7, और ये वैल्यू मिलेगा माइनस कॉट का पावर 8x अपॉन 8। और उसी तरह I10 रखेंगे तो I ऑफ 10 प्लस I ऑफ 10 में से 2 गया 8,
इक्वल्स टू माइनस कॉट का पावर 9x/9। यहां पे देख सकते हैं कि ये पार्ट, ये और ये नहीं, ये तो मिल ही रहा है, ये और ये I0 और I1, और यहां पर I9 और I10 ये रिपीट नहीं हो रहे हैं भाई, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जितने भी और I हैं वो सब ट्वाइस आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो मिलेगा, और यहां से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन cot x प्लस कॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉट का पावर 3/3 प्लस कॉट का पावर 4/4 अप टू कॉट का पावर 9/9, और यहां से माइनस जो कॉमन निकला है वही a की वैल्यू रही होगी। सो हियर a इक्वल्स टू -1, तो दिस विल बी द आंसर। सही है भाई, किसी को कोई डाउट है क्या? a इक्वल्स टू -1। अभिनव ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ये कॉस का वैल्यू कहां से चिपका रहे हो प्रत्युष? कॉस थोड़ी ना होगा, कॉट ना है बाबू। ओके, सो कुंदन समझ में आया ये? कुंदन ओके, समझ में आ गया। तो इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखा आपने, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप बहुत पहले वैल्यू निकालिए फिर इसमें रखिए। अब हमें वैल्यू आपको पूरा दिखाना था, आपको पूरा दिखाना नहीं, हमको ये दिखाना था कि ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपके सामने पूरा आई का टर्म हमने खोल के रख दिया, ठीक है। अदरवाइज बिना खोले भी रख सकते थे। -1 से -1 यहाँ से कॉमन निकलेगा, सो ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हो जाएंगे, तो a की वैल्यू -1 के बराबर होनी चाहिए थी। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट ईयर 2019 जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, जो आपने सीरीज पढ़ा है, सीरीज को इंटीग्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करने का उसी के फॉर्मेट पर है कि हम लोग किसी सीरीज को जो n/r के फॉर्म में है, कोई भी सीरीज जो n/r नहीं, सॉरी, r/n के फॉर्म में हो, या n/r भी बोल सकते हैं, 1/x हो जाएगा वो, r/n के फॉर्म में हो, उसको हम लोग इंटीग्रल के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो एक लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था, सुंदर सा क्वेश्चन है वो, उसको देखते हैं। क्वेश्चन था कि फॉर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, मॉड ऑफ a जो है वो ग्रेटर देन 1 था, मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 1 था, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 का पावर 1/3, या क्यूब रूट लिखा हुआ था क्वेश्चन में, बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस अप टू क्यूब रूट ऑफ n, क्यूब रूट ऑफ n अपॉन n टू द पावर 7/3, n टू द पावर 7/3 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट है क्या? नहीं, n प्लस 1, na प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन na प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अप टू 1 अपॉन n a प्लस n का होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है वो 54 के बराबर है, ये 54 के बराबर है, तो आपको n की वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो a की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 अप टू क्यूब रूट ऑफ n होल डिवाइडेड बाई n टू द पावर 7/3, n टू द पावर 7/3, 1 अपॉन na प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस 1/NA+2 का होल स्क्वायर प्लस अप टू 1/NA+N का होल स्क्वायर था। ठीक है, और इसकी लिमिट जो है वो गिवन थी कि भाई 54 उसका लिमिट आ रहा है, तो ये n की a की किस किस वैल्यू पर ये बात पॉसिबल है भाई। ठीक है, ट्राई कीजिए तो। इसके ऑप्शंस हैं भाई 8, -9, 7 और -6। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, एक से ज्यादा आंसर इसके पॉसिबल थे। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो ए की क्या क्या वैल्यू होगी? ए पर कंडीशन है कि रियल नंबर है और मैग्नीट्यूड एक से बड़ा है। मैग्नीट्यूड क्या है? एक से बड़ा है। ट्राई कर रहे हैं सभी लोग? ऑप्शन में 7 भी है भाई। ऑप्शन है 8, -9, 7 एंड -6। 4 ऑप्शन है। सेवन आ रहा है क्या प्रत्युष? प्रत्युष गलत आ रहा है। गलत आया है। तो देखिए भाई, अगर ये लिमिट है, आप जानते हो कि लिमिट होता है तो लिमिट न्यूमरेटर पे अलग लगता है और डिनोमिनेटर पे अलग लगता है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये एक अलग इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर का जो ये सीरीज है वो एक अलग इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन करेगा। ये पहला फंडा है भाई कि लिमिट जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली ऑपरेट होता है। सो यहां पर एक ये जो सीरीज है पहला सीरीज वो एक अलग यानी न्यूमरेटर का इंटीग्रल बनाएगा, और डिनोमिनेटर वाला जो सीरीज है वो डिनोमिनेटर का इंटीग्रल बनाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहां पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/1/3, 1 1 टू द पावर 1/3 प्लस 3 to the power 1/3 प्लस अप टू यहां पर n to the power 1/3। अब ये देखिए ये चेंज हो रहा है, यानी ये r होगा तो ये r का पावर 1/3 है, तो हम यहां पर n का पावर भी 1/3 एक लेकर चले आ रहे हैं। तो n का पावर 1/3 रखेंगे तो ये देखो, तो n का पावर ये 2 + 1/3 करेंगे तो 7/3, यानी कि n का स्क्वायर बच जाएगा, n का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और यहां से देखिए, यहां से इन सब में से n को कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/n। n को कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर है तो n स्क्वायर के फॉर्म में कॉमन निकलेगा। तो हम नीचे से n स्क्वायर भाई कॉमन निकाल ले रहे हैं, नीचे से सब में से कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमें मिलेगा a + 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1/a + 2/n का होल स्क्वायर
प्लस अप टू 1 अपॉन ए प्लस n बाई n का होल स्क्वायर, ये मिलेगा भाई हमें। और ये देखिए यहां से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाता है। अभी देखिए इसको हम सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं। सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहां पर देखिए इसको हम लिखेंगे r का पावर 1/3, और यहां से सीरीज के फॉर्म में लिख देते हैं। r का पावर इस 1/3 को ऊपर लेके चले जाते हैं, n का पावर 1/3 इंटू r का पावर 1/3 अपॉन, यहां पर इस सीरीज को, इसको सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन a प्लस r बाई n का होल स्क्वायर, जहां n की वैल्यू 1 से लेकर n तक, सॉरी r की वैल्यू यहां भी 1 से लेकर n तक जाएगा। और इसको भी कुछ नहीं तो हम r बाई n के फॉर्म में लिख देते हैं भाई। इसको भी r बाई n का पावर 1/3 लिख देते हैं। अभी देखो हमने बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से इंटीग्रेशन बनाएंगे, तो 1/n को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/n को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। तो हमारा ये जो ऊपर वाला जो टर्म है वो हो जाएगा इंटीग्रल, ये देखिए समेशन के लिए इंटीग्रल, इसको हमने लिख दिया x का पावर 1/3 और इसको 1/n को हमने लिख दिया dx। अब देखिए r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/n मिलेगा, n क्यों इंफिनिटी टेंड्स कराएंगे तो ऊपर का लिमिट 0, और r की वैल्यू n रखेंगे, n/n 1 हो जाएगा, और n को कुछ भी टेंड्स कराएं तो वैल्यू 1 ही रहेगा, ये dx मिल गया। और नीचे वाला इंटीग्रेशन मिलेगा हमें, 1 अपॉन a प्लस x टू द का होल स्क्वायर dx, और ये भी 0 से 1 मिलेगा, और इसकी वैल्यू जो है वो 54 मिली हुई है हमें, ये 54 मिला हुआ है हमें। तो हमें ये मिल गया x टू द पावर, ये कितना होगा 4/3 हो गया, 4/3, और ये 4/3 करेंगे तो ये 3/4 के फॉर्म में आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 0 से 1 में, और यहाँ पर ये मिल जाएगा माइनस ऑफ 1/a प्लस x हो जाएगा भाई, ये होता है ना -2 + 1, हाँ इतना ही मिल जाएगा। इसको भी हम 0 से 1 में कर लेंगे और ये वैल्यू 54 हो जाएगा। ये देखिए 1 रखेंगे तो ऊपर वाला बेसिकली 3/4 मिल जाएगा हमें, और नीचे मिल जाएगा, देखिए एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 1/a + 1, तो और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/a माइनस 1/a + 1 रख दे रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है क्या भाई? तो यहाँ से a की वैल्यू a के फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, एक वैल्यू 8 आएगा, दूसरा वैल्यू -9 आएगा, तो 8, -9 इसका आंसर होगा भाई। देखिए अगर किसी को डाउट है तो क्वेश्चन वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूं। तो हमको ये मिल जाएगा 3/4 अपॉन, ये देखिए a + 1 माइनस a, ये 3 यहां पे रखिए, 4 को यहां पे कर लीजिए, और a इंटू a + 1 को यहां पे कर लीजिए, इक्वल्स टू 55, ये 18 टाइम्स में, और ये 72, और ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू a + 1 की जो वैल्यू होगी वो 72 हो जाएगी, इस साइड आएगा तो a² प्लस a होगा, प्लस a को हम 9a माइनस 8a और ये -72 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a कॉमन, a + 9 माइनस 8 कॉमन, a माइनस a + 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से a की वैल्यू 8, -9 आंसर आ जाएगा। प्रत्युष क्लियर है? अब सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? अभिनव, कुंदन, प्रत्युष, गुड। सो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था भाई। अब मैं आपसे एक ये चाहूंगा कि आप ये बताइए कि इंटीग्रेशन के 1-2 साल के प्रॉब्लम्स और डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग जेईई एडवांस के, कि इसको फिनिश किया जाए?
आगे के चैप्टर में जम किया जाए? जनता जवाब दे। क्वेश्चन कर सकते हैं क्या एक क्लास और? इसी टाइप के क्वेश्चंस का वेरिएशन मिलेगा तो लास्ट ईयर या 2018 यानी कि 16, 17, 18 इस टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ताकि आपको ट्रेंड पता हो कि जो जेई एडवांस है वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा है, ये ट्रेंड। चैप्टर पढ़ना, उसको समझना और उसको अप्लाई करना कि जो लास्ट ईयर के ही जो करंट एग्जाम्स हो रहे हैं क्या उस बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। यहां पे सिर्फ एक ही बात समझना था कि यहां पर जब भी लिमिट ऑपरेट होता है तो न्यूमरेटर में आप सेपरेटली लिमिट ऑपरेट करते हो, डिनोमिनेटर में सेपरेटली लिमिट ऑपरेट करते हो। सो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग इंटीग्रल का फॉर्मेशन करते हैं यहां पर, ठीक है। ये बात समझने वाले थी। अब बस ये बात जिसने समझ लिया वो पूरी तरह से आंसर पर पहुंच सकता था। सो ये सबसे बेसिक सा फंडा था भाई कि हम लोग जहां पे लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली ऑपरेट करते हैं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जो करेंटली 2017, 18 और 19 में पूछे गए हैं। एंड देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीक से बढ़ेंगे और होगा एरिया अंडर कर्व का, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, लास्ट ईयर्स के प्रॉब्लम को देखिए ताकि आप सीधे डाउट भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखूं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अगर डाउट हो तो हम लोग सीधे डाउट पे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन।